24 दिसंबर को भू कानून तथा स्थायी निवास पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। इसमें उत्तराखंड के विभिन्न सामाजिक संगठन तथा बुद्धिजीवी वर्ग भी शामिल रहे। इस मुद्दे पर युवाओं की खूब प्रतिक्रिया देखी जा रही है। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि जब इतने सारे इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया में बात कर रहे हैं। हालांकि यह मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से ही समय समय पर सख्त भू कानून तथा स्थायी निवास की मांग उठती रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनपथ में। आशा करता हूं आप स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में चर्चित भू कानून तथा स्थायी निवास के बारे में। आइए जानते हैं भूमि कानून की संपूर्ण ABCD सरल एवं आसान शब्दों में। क्या है भूमि सुधार कानून 1950? इस कानून का पूरा नाम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और गैर भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 है। सबसे पहले हमें इस अधिनियम के नाम से ही पता चल रहा है कि यह अधिनियम दो भागों में बटा हुआ है। जमींदारी प्रथा, जो कि एक बहुत ही बेकार व्यवस्था थी, मुगलों तथा अंग्रेजों के समय में प्रचलित थी। साथ ही दूसरा भाग भूमि सुधार से संबंधित था। इस अधिनियम पर राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी 1951 को हस्ताक्षर किए गए थे। अधिनियम के लिए निहित आदेश 1 जुलाई 1952 से जारी किया गया था। निहित होने की तिथि से सभी बिचौलियों के सभी शीर्षक, अधिकार और हितों को समाप्त कर दिया गया। लेकिन एक बिचौलिया जिसने अपनी जमीन को बटाईदार या स्वजोत के रूप में खेती की, उसे जमीन का स्वामित्व दिया गया। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम ने न तो फिर से शुरू करने का अधिकार दिया और न ही यह उस क्षेत्र का सीमांकन प्रदान करता है जिसे एक जमींदार व्यक्तिगत खेती के लिए उपयोग कर सकता है। इसलिए भूमि के सभी कब्जाधारियों, जमींदारों और सुरक्षित या असुरक्षित किराएदारों को उस भूमि पर कब्जा जारी रखना था जिस पर वे सुधार लागू होने के समय खेती कर रहे थे। अधिनियम को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले भाग में अध्याय 1 से 6 और दूसरे भाग में अध्याय 6 से 12 हैं। अधिनियम में 7 अनुसूचियां और 344 धाराएं हैं। 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड 27वें राज्य के रूप में बना, उससे पहले उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही भूभाग था। अर्थात उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर राज्य बना था। तब यहाँ पर कोई सख्त भूमि कानून नहीं था। इसी दौरान यहाँ पर अंधाधुंध जमीनें खरीदी तथा बेची गई। वर्ष 2002 में यहाँ पहली बार चुनाव हुए थे तथा पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य ND तिवारी जी को मिला था। इस प्रकार वर्ष 2003 में तत्कालीन ND तिवारी सरकार पहली बार भूमि सुधार कानून लाई थी। इस कानून के तहत कोई भी गैर कृषक बाहरी व्यक्ति 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा कृषि भूमि नहीं खरीद सकता था तथा कोई भी किसान 12.5 एकड़ से अधिक जमीन अपने पास नहीं रख सकता था। इसका नोटिफिकेशन 2006 में आया था, जिसमें 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा जमीन लेने पर अनुमति की आवश्यकता होगी तथा अनुमति की प्रक्रिया अत्यंत जटिल थी। वर्ष 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री BC खंडूरी ने भू कानून को सख्त किया। इसके बाद 500 वर्ग मीटर की जगह इस सीमा को घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया गया। कोई भी बाहरी व्यक्ति 250 वर्ग मीटर जमीन ही उत्तराखंड में खरीद सकता था। अक्टूबर 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार एक अध्यादेश लाई थी, जिसके तहत किसी कंपनी, ग्रुप या व्यक्ति को गैर कृषि क्षेत्र में इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने के लिए कृषि भूमि खरीदने की अनुमति धारा 154 के तहत उत्तराखंड में कोई भी 12.5 एकड़ से ज़्यादा कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। परंतु 2018 में धारा 154 में बदलाव कर धारा 154(2) जोड़ी गई। इसके तहत इंडस्ट्री लगाने के नाम पर कोई भी बाहरी व्यक्ति कितनी भी जमीन खरीद सकता है। इससे कोई भी व्यक्ति पहाड़ों में कितनी भी जमीन खरीदकर इसका लैंड यूज आसानी से बदल सकता है। इससे पहले कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि बनाने के कड़े प्रावधान थे। कितना जरूरी है भू कानून? भारतीय संविधान में पहाड़ी राज्यों को कुछ विशेषाधिकार दिए हैं, जिससे कि वहां का भूगोल, परंपराओं में बदलाव न किया जा सके और होने वाले विकास कार्यों में भी इसका ध्यान रखा जाए। अपने पुरखों से विरासत में मिले जल, जंगल और जमीन को बाहरी जमीनखोरों से बचाने के लिए कुछ अन्य हिमालयी राज्यों की तरह ही सख्त भूमि कानून आवश्यक है, जो कि उत्तराखंड जैसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश के लिए आवश्यक है।
इसकी सीमा एक ही नहीं बल्कि दो दो देशों तिब्बत तथा नेपाल के साथ साझा होती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है जिसे केंद्र सरकार द्वारा भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर कुल क्षेत्रफल का लगभग 13% भूभाग ही कृषि योग्य है। यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या औसत भी राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है तथा प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी लाभकारी नहीं है, जिससे उत्तराखंड के गांव आज पलायन के शिकार हो रहे हैं तथा बाहरी लोगों के द्वारा यहाँ पर उद्योगों के नाम पर पहाड़ के पहाड़ खरीद लिए जा रहे हैं, जिससे उत्तराखंड की भौगोलिक तथा सामाजिक स्थिति बदलने का खतरा बना हुआ है। इसलिए उत्तराखंड के बुद्धिजीवी वर्ग तथा सामाजिक संगठन एक कठोर भू कानून की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।